अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। जैसे ही ये खबर मुझे मिली मैंने झट से वीडियो बनाई। बिल्कुल मैंने इसका वेट नहीं किया क्योंकि ये खबर बहुत बड़ी है, डेवलपमेंट बहुत बड़ी है। नाज़रीन, आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग चाहें तो सब्सक्राइब करके बेल का बटन प्रेस कर दें। बेल का बटन प्रेस करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा कि अगली वीडियो कब आई है। हुआ ये है नाज़रीन, मैंने आपको याद है बताया था कि तुर्की जो है वो सीक्रेटली ऐलान नहीं किया मगर सीक्रेटली खिलाफत उस्मानिया के दौर की जानिब बढ़ने की कोशिश में है। जैसा कि आपको बताया था कि 2024 में वो मुआहदा जिसके तहत खिलाफत उस्मानिया के तमाम मसाफ़े मुंजमद हैं, खिलाफत उस्मानिया का जो दायरा है उसको महदूद किया गया है, वो मुआहदा ख़त्म हो जाएगा। अब आहिस्ता आहिस्ता उसकी कोशिश जारी है। इसका ऐलान कहीं नहीं किया जाएगा, इसका ऐलान शायद 2024 में भी ना किया जाए क्योंकि बड़े बड़ों को ये हज़म नहीं होनी है। लेकिन इसको गैर एलानिया तौर पे प्रैक्टिकली मतलब अमलन इस पर काम शुरू हो गया है और उस काम की जो पहली कड़ी है वो मैंने आपको बतानी है। वो हुआ ये कैसे तुर्की क्लेम कर रहा है अपने अपने उन असासों को जो उससे लिए गए थे। नाज़रीन, यूनान के साथ तुर्की का जो तनाज़ा है वो इस नौयत पर पहुंच चुका है कि दोनों ममालिक के जो बहरी बेड़े हैं वो आमने सामने आकर खड़े हो गए। ये कुछ छोटी बात नहीं है। बहरी बेड़े जो है वो बहीरा रूम में इस वक्त तुर्की के भी मौजूद हैं और यूनान के भी मौजूद हैं और वजह उसकी ये है कि तुर्की का क्लेम ये है कि यूनान का एक जजीरा है, बड़ा मुश्किल सा उसका एक नाम है, वो अभी आ जाएगा, मैंने यहाँ पर लिखा था। उस जजीरे के आसपास जो समंदरी पानी है उसमें गैस के बहुत बड़े ज़खायर हैं। यूनान का क्लेम रहा है कि ये इलाका उसका है, ये डिस्प्यूटेड सारी जगह है। नाज़रीन, यूनान का क्लेम रहा है कि ये इलाका उसका है मगर तुर्की ने हमेशा से उसको अपना इलाका माना है क्योंकि खिलाफत उस्मानिया के दौर में ये उसी का इलाका था। अब तुर्की ने पहला स्टेप ये उठाया है, तुर्की ने गैस के ज़खायर तलाश करने वाले जहाज बमा अपने जंगी बहरी जहाज जो है वो उन पानियों में भेज दिए और भेजने के बाद उसने कहा जनाब ये जगह हमारी थी, हमारी रहेगी, हम यहाँ से गैस निकालेंगे, आपने रोकना है हमें रोक लो। अब उधर से यूनान ने भी अपने बहरी बेड़े जो हैं, जंगी बहरी बेड़े, उनको रवाना कर दिया है। ये बहिरा रूम का ये जो पानी है ये मैदान जंग बन सकता है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि यहाँ पे ये सिर्फ दो ममालिक शामिल नहीं है नाज़रीन, यहाँ पर अब मिस्र भी कूद पड़ा है। मिस्र भी कूद पड़ा है। मैं आपको बताता हूँ, ये जो समंदरी पानी है नाज़रीन जहाँ पर तुर्की के गैस के ज़खायर का क्लेम है, ये तुर्की के जुनूब में वाक़ है नाज़रीन। अच्छा, मुझे जजीरा मेरे सामने आ गया, ये है सेतलोरजो, बड़ा मुश्किल सा नाम है इसका, हमेशा ख़राब कर देता हूँ। अच्छा, इस जजीरे के जुनूब में जो समंदरी पानी है उस पर तुर्की का क्लेम है। ये जो इलाका है ये मिस्र का शुमाल बनता है। मिस्र को जो समंदरी पट्टी लगती है, अगर आप नक्शा भी देख लें दोबारा एक दफ़ा आपके सामने, बल्कि नक्शा आ भी जाएगा, तो आप देखें कि ये जुनूब है तुर्की का उस पानी के हवाले से और मिस्र का मशरकी हिस्सा है। मिस्र का भी ये क्लेम है कि इसके चंद हिस्सों पे, इस तेल, इस गैस के ज़खायर के चंद हिस्सों पे उसका हक है। अब इस सिलसिले में मिस्र ने नाज़रीन यूनान से एक मुआहदा कर रखा है जो कि गुज़िश्ता दिनों मुआहदा हुआ। इस मुआहदे को तुर्की ने कहा ये बहरी कज़ाकों का मुआहदा है, इट्स एन कॉन्ट्रैक्ट, इट्स एन एग्रीमेंट ऑफ पायरेट्स। तुर्की ने इसको बड़ा बुरा भला था क्योंकि इस मुआहदे के तहत इस तुर्की के हक पर मिस्र भी डाका डालने आ गया नाज़रीन। अब तुर्की ने जनाब कहा है वो पीछे नहीं हटेगा। वो अगर उसको बैक वक्त यूनान से भी लड़ना पड़ा, बैक वक्त अगर तुर्की को मिस्र से भी लड़ना पड़ा, क्योंकि मैं आपको ये बता दूं कि मिस्र से तुर्की बहुत पहले से लड़ रहा है। ये लड़ाई 2013-14 से जारी है। इसका एक हमने मुजाहरा लीबिया में भी देखा। हुआ ये नाज़रीन कि जब 2013-14 में मिस्र की इलेक्टेड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो कि अख़वानुल मुस्लिमीन की गवर्नमेंट थी, जब उसको टॉपल किया गया, जब उस पर कब्जा किया गया, अल-सिसी ने जब कब्जा किया, तो तुर्की ने अख़वान को सपोर्ट किया, तुर्की ने फौजी बगावत को सपोर्ट नहीं किया था। और यहाँ तक मिस्र का क्लेम है कि कुछ ऐसे बागी, यानी अफ़वान के जो एक्टिविस्ट थे, अफ़वान के जो लीडर्स थे अफ़वानुल मुस्लिमीन के, उसको ये बागी कहते हैं। ये बागी जो है, हम तो खैर उसको नहीं मानते बागी, लेकिन उनके बकौल वो बागी तुर्की में जाके पनाह लिए और तुर्की ने अभी तक उनको पनाह दी हुई है। और मिस्र ये समझता है कि जब कभी तुर्की ने प्लान किया तो वो मिस्र में दोबारा बगावत करवा सकता है फौजी हुकूमत के खिलाफ। लिहाजा मिस्र का और तुर्की का एक ये बड़ा पुराना तनाज़ा चला आ रहा है। इसका मुजाहरा हमें देखने को मिला लीबिया में, जब कर्नल गद्दाफी को टॉपल किया गया, उसके बाद हालात बड़े ख़राब हुए, तो तुर्की चाहता था कि लीबिया का वो मुतहरिक ग्रुप
जो कि कर्नल कज़ाफ़ी का हामी है उसको सपोर्ट किया जाए, लेकिन मिस्र और अल-सीसी की जो एक बड़ी एक अजीब किस्म की आप कह लें कि नाजायज़ गवर्नमेंट है जिसको अमेरिका बैक करता है, उसने ये चाहा कि नहीं उस ग्रुप को, उस बागी ग्रुप को सपोर्ट किया जाए जिसने कर्नल कज़ाफ़ी को तख्त से उतारा था, बगावत की थी, बिलाखिर उसको मार दिया था। अब ये लीबिया में फटा हुआ, वो फटा चलता चलता नाज़रीन इस वक्त बहीरा रूम तक पहुंच चुका है, और यहाँ पर मसला जो है ना नाज़रीन, वो अब गैस के ज़खायर से बहुत आगे निकल चुका है। ये खाली गैस के ज़खायर का मसला नहीं है, डेफिनेटली इसमें मईशत इन्वॉल्व है, इसमें इकॉनमी इन्वॉल्व है, लेकिन यहाँ मसला है खित्ते में अपने आप को मनवाने का, खित्ते में इजारादारी कायम करने का। इसराइल खामोश है। क्यों खामोश है? इसराइल को पता है तुर्की मैशी लिहाज से एक बहुत बड़ा मुल्क है, तुर्की और इसराइल की इतनी खास बनती नहीं है, क्योंकि कुछ तिजारती मुआहदे हैं लेकिन इतनी खास बनती नहीं है। लेकिन इस वक्त इसराइल खामोशी से देख रहा है कि हालात जाते कहाँ हैं। मिस्र को सपोर्ट कर रहा है इस वक्त सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात, और ये सब मिलकर सपोर्ट कर रहे हैं इस वक्त यूनान को। तुर्की इस वक्त अकेला खड़ा नजर आ रहा था, अब नहीं है। मजे की बात आपको बताऊं कि पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड चल रहा है, तुर्की इज नॉट अलोन। पाकिस्तानियों ने बड़ी हद तक, आम आवाम की बात कर रहा हूं मैं नाज़रीन, और जब आम आवाम कोई बात करती है तो बिलाखिर हुकूमत को भी वो बात मानना पड़ती है। आम आवाम ने ट्रेंड चलाया है कि हम टर्की के साथ हैं। आप देखें ना कि टर्की अपना हक वापस मांग रहा है यूरोपीय ममालिक से, उसमें बजाय साथ देने के उल्टा उसके खिलाफ एक ब्लॉक बना लिया मिस्र ने, सऊदी अरब ने और फिर यूएई ने। सऊदी अरब ने इसका ऐलान नहीं किया, लेकिन मिस्र का साथ वो दे रहा है हर तरह से। खैर, अब इसमें पाकिस्तान ने कहा है कि जी हम तनहा नहीं छोड़ेंगे टर्की को। ये आम आवाम की आवाज़ है, ये आम आवाम की आवाज़। मुझे उम्मीद है जितने अच्छे रिलेशंस टर्किश गवर्नमेंट के पाकिस्तानी गवर्नमेंट के साथ है, आई एम श्योर कि इसमें पाकिस्तानी गवर्नमेंट और नहीं तो कम से कम डिप्लोमेटिकली सफारती सतह पर टर्की का साथ जरूर देगी। वो टर्की ने कश्मीर पर हमारा बड़ा साथ दिया, जिसमें कोई शक नहीं है। टर्की जो कर सकता था कश्मीर के ऊपर, वो जितनी दुश्मनी भारत से मोल ले सकता था उसने ली है। आपको पता है ना कि भारत ने एक्सपोर्ट्स बंद कर दिए टर्की को, इसी वजह से कि टर्की ने कश्मीर पर बात की थी। तो ये तो टर्की ने हक अदा किया है। तो अब हमारा ये फर्ज है, और मैं समझता हूँ कि हम ऐसा करेंगे कि हम हर तरह से इस मामले में टर्की का साथ जरूर दें। लेकिन नाज़रीन, सूरत हाल इतनी अच्छी नहीं है। हाँ, टर्की अलबत्ता अपने उस वादे के मुताबिक जो उसने गैर एलानिया तौर पे किया हुआ है, वो अपनी बाउंड्रीज को अब बढ़ाएगा, वो तमाम चीज़ें वो तमाम इलाके वापस क्लेम करेगा। इस पर फीडबैक जरूर दीजिएगा, पसंद आए वीडियो तो लाइक भी कीजिएगा, और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ में बेल का बटन भी प्रेस कीजिएगा। दीजिए इजाजत नाज़रीन, अल्लाह ने के बाद।